हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपका चल रहा है चैप्टर 6, जिसमें कि आपका पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है। आज आपका रहने वाला है पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट थर्ड में हम लोग बात करेंगे एंजाइम। कौन सा एंजाइम किस पीएच लेवल पे काम करता है और उसका काम क्या होता है। साथ ही साथ एंजाइम इनहिबिटर के बारे में जानेंगे कि एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जैसे कि ये आपकी क्या है, एंजाइम के पीएच लेवल की टेबल दी रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपके एंजाइम का नाम लिखा है कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं। जो आपके ये एंजाइम है ये क्या काम करते हैं, इनका पीएच लेवल कितना होता है, और आपका क्या है फंक्शन को भी हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम का नाम है। सबसे पहला आपका एंजाइम रहने वाला है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, तो ये प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्टाइड्स में तोड़ता है। पेप्सिन एंजाइम किस पीएच लेवल पे काम करता है, तो पेप्सिन एंजाइम का जो पीएच होता है वो 1.5 से लेके कितना होता है, 2 के बीच में होता है। जो आपका बचा क्या है, पेप्टाइड्स। ठीक है, पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ा। अब ये क्या काम करेगा, ये जो होता है पाचन में मदद करता है और एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, बेस्ट काम करता है। ठीक है, जो आपका पेप्टाइड है इसका काम क्या होता है, ये पाचन में मदद करता है। ठीक है, किस में मदद करता है? पाचन में मदद करता है। और किस इन्वायरमेंट लेवल पे ये बेस्ट काम करता है, तो ये आपके एसिडिक इन्वायरमेंट लेवल में बेस्ट काम करता है। दूसरा आपका एंजाइम है ट्राइप्सिन। कौन सा है? ट्राइप्सिन एंजाइम है। अब ये ट्राइप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये भी आपको प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टाइड में तोड़ता है। ठीक है, प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्टाइड में तोड़ता है। किस पीएच, इसका पीएच कितना होता है, तो 7 से 8 के बीच में इसका पीएच होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। किस में करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है और न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्कलाइन पीएच में एक्टिव होता है। ठीक है, तीसरा आपका एंजाइम रहने वाला है एमाइलेज एंजाइम, मतलब कि सलाइवरी एंजाइम। ठीक है, अब एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च को किस में तोड़ता है? माल्टोज में तोड़ता है। ठीक है, जो आपका एमाइलेज एंजाइम होता है ये क्या काम करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। इसका पीएच कितना होता है, तो 6.7 से लेके 7 के बीच में होता है। माउथ स्टार्च डाइजेशन न्यूट्रल पीएच में क्या होता है, ये एक्टिव होता है। फिर आपका एंजाइम दिया गया है एमाइलेज एंजाइम। अब ये एमाइलेज एंजाइम क्या काम करता है, तो ये भी स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। किसको करता है? जो आपका एमाइलेज एंजाइम होता है ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। पीएच कितना होता है? 7 से 8 होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है और न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्कलाइन पीएच। ठीक है, फिर होता है आपका लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये फैट को ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। पीएच कितना है, तो पीएच लेवल जो होता है इसका 8 होता है। ये क्या काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट डाइजेशन और एल्कलाइन इन्वायरमेंट में क्या होता है, एक्टिव होता है। फिर आता है आपका माल्टोज। अब माल्टोज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। इसका पीएच कितना होता है, 6 से 7 के बीच में होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में शुगर डाइजेशन और न्यूट्रल पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। फिर आपका एंजाइम है लैक्टोज एंजाइम। कौन सा है? लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम का काम क्या होता है, लैक्टोज मतलब कि ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। किसको? लैक्टोज में ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। कौन? लैक्टेज। ठीक है, इसका पीएच कितना होता है, 6 होता है। मिल्क शुगर के डाइजेशन में हेल्प करता है और न्यूट्रियल पीएच में क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया एंजाइम के बारे में आपका कि कौन कौन से एंजाइम क्या काम करते हैं और किस पीएच लेवल पे काम करते हैं। सबसे पहला क्या था आपका, पेप्सिन था।
पेप्सिन का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। किसको? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। जो आपका पेप्सिन होता है वो किस पीएच लेवल पे काम करता है, ये आपका 1.5 से 2 पीएच अगर है इसका तभी ये क्या करेगा, काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। ठीक है। फिर ट्राइप्सिन है। ट्राइप्सिन क्या काम करता है, जो आपका ट्राइप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। किसको? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ट्राइप्सिन का पीएच कितना होता है, पीएच जो होता है आपका 7 से 8 के बीच में होता है। फिर एमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है, तो एमाइलेज आपका जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। किस पीएच लेवल पे काम करता है, तो ये आपका 6.7 से लेके 7 के बीच में काम करता है, इसका पीएच होता है। ठीक है। फिर होता है आपका एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, ये भी आपका स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च को इसका 7 से 8 पीएच होता है। ठीक है। फिर लाइपेज एंजाइम का काम क्या होता है, जो आपका लाइपेज एंजाइम होता है वो फैट को ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है। किस पीएच पे काम करता है, ये आपका 8, इसका जो पीएच लेवल होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है। माल्टोज का काम क्या होता है, ये माल्टोज जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। किस पीएच लेवल पे काम करता है, तो ये 6 से 7 के बीच में इसका क्या होता है, पीएच मान होता है। फिर होता है आपका लैक्टेज। लैक्टेज क्या काम करता है, लैक्टेज जो होता है वो लैक्टेज क्या होता है, ग्लूकोज को लैक्टेज है जो आपका लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। ठीक है। ये टेबल आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो ये टेबल हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके एक बार दोबारा से इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एंजाइम इनहिबिटर के बारे में। किसके बारे में? एंजाइम इनहिबिटर के बारे में बात करने वाले हैं। ये एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं, तो एंजाइम इनहिबिटर वे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की क्रिया को कम कर देते हैं या पूरी तरीके से रोक देते हैं, उनको ही हम लोग एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है या फिर नेक्स्ट हेडिंग रहने वाली है वो है आपकी एंजाइम इनहिबिटर। अब एंजाइम इनहिबिटर वे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की प्रक्रिया को स्लो कर देते हैं या फिर पूरी तरीके से रोक देते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहली लाइन में क्या बताया गया है, एंजाइम इनहिबिटर्स आर सब्सटेंस दैट डिक्रीज और स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है। एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं, वे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं या फिर उसको क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से रोक देते हैं, उन्हीं को ही हम लोग एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो एंजाइम इनहिबिटर्स वे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की क्रिया को कम कर देते हैं या पूरी तरीके से रोक देते हैं। अब जो आपके एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर आपके मेनली 4 टाइप के होते हैं। वो 4 टाइप कौन कौन से? पहला है आपका कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है। पहला कौन सा है आपका, कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। तीसरा है आपका अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर और चौथा है आपका इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ये 4 टाइप हैं आपके एंजाइम इनहिबिटर के। ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया कि एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं। एंजाइम इनहिबिटर वे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं या फिर पूरी तरीके से रोक देते हैं, उसी को ही हम लोग एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। एंजाइम इनहिबिटर आपके कितने टाइप के होते हैं, तो एंजाइम इनहिबिटर आपके मेनली 4 टाइप के होते हैं। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं? पहला टाइप है आपका कम्पिटिटिव इनहिबिटर। पहला टाइप कौन सा है आपका, कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। दूसरा कौन सा है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तीसरा है आपका अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर और चौथा है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ठीक है। तो अब हम लोग एक एक जो आपके 4 टाइप है इनहिबिटर के, एंजाइम इनहिबिटर के, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आपका कौन सा एंजाइम इनहिबिटर है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में बताया गया है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर कंप्लीट विद द सबस्ट्रेट फ्रॉम एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है। जो आपके कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ये सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए क्या होते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। और क्या करते हैं, ये इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट
कंसंट्रेशन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ये सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाने से कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का प्रभाव कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या है, मेलोनेट इनिबिटर्स है, ठीक है, सुसाइनेट डिहाइड्रोनेसिस है, ठीक है, ये क्या है आपके कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स के एग्जाम्पल हैं। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम की एक्टिव साइट के साइड क्या करते हैं के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर हम सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते हैं तब जो आपके कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं उनका प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या होता है, अगर हम सबस्ट्रेट की मात्रा को बढ़ाते हैं तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का जो काम होता है, जो प्रभाव होता है, वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। फिर उसके बाद है आपका अनकम्पिटिटिव इनिबिटर। दूसरा कौन सा है आपका, नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर। अब नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर क्या होता है, तो नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट, ठीक है। जो आपके नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं वो एक्टिव साइट के अलावा किसी और स्थान पर जुड़ता है, ठीक है। जैसे कि क्या है आपका, अगर एंजाइम का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, हमने इस टाइप से बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एंजाइम, ये क्या है आपका एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है आपका एंजाइम है। और ये जो बना है ये क्या है आपका एक्टिव साइट है, क्या है आपका एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट है, ठीक है, साइट। अब ये हम जो ले रहे हैं, ठीक है, ये किस टाइप का होगा, इस टाइप का आपका ये हो गया सबस्ट्रेट, क्या हो, सबस्ट्रेट, ठीक है। एंजाइम में 3 पार्ट होते हैं आपके, पहला होता है एंजाइम, दूसरा होता है एक्टिव साइट, फिर ये जो होता है आपका सबस्ट्रेट होता है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या होता है, जो आपके सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, वो एक्टिव साइट के अलावा किसी और स्थान पर जुड़ता है, ठीक है। जैसे कि इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डज नॉट ओवरकम इनिबिटर। सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाने से इनिबिटर क्या होता है, खत्म नहीं होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के लिए क्या है आपका साइलानाइड इनिबिटर्स, फिर है आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेस, ये किसके एग्जाम्पल है आपके नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के एग्जाम्पल हैं। फिर तीसरा जो आपका इनिबिटर है वो है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर। कौन सा, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर। अब ये अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या होते हैं, तो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जो आपके अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं वो केवल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही क्या करते हैं, जुड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ दवाइयाँ या फिर एंटीबायोटिक्स जो होती है वो आपकी अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर के अंदर आती हैं। फिर है इरिवर्सिबल इनिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनिबिटर्स में क्या बताया गया है, इरिवर्सिबल इनिबिटर्स परमानेंटली इनएक्टिव द एंजाइम। जो आपके इरिवर्सिबल इनिबिटर होते हैं वो एंजाइम को स्थायी रूप से क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, मतलब कि इनएक्टिव कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका पेनिसिलिन है, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ये आपके इरिवर्सिबल इनिबिटर्स के एग्जाम्पल हैं। तो ठीक है, आपको एंजाइम इनिबिटर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं थेराप्यूटिक यूज, ठीक है, क्या है थेराप्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस। जो आपके एंजाइम होते हैं उनका क्या थेराप्यूटिक है और क्या फार्मास्यूटिकल यूज है। तो सबसे पहले हम लोग थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, किसके, एंजाइम के थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो भी आपके एंजाइम है उसे क्या करता है, डाइजेस्टिव करता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर यूज्ड टू ट्रीट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, ये क्या है, पाचन से जुड़ी समस्याओं के इलाज में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का उपयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका पेप्सिन है, पेनिस्ट्रीन है और एमाइलेज है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, पाचन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनके इलाज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका एमाइलेज है और आपका पेप्सिन है। फिर आता है थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम। अब ये थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं, तो दिस एंजाइम डिसॉल्व ब्लड क्लॉट इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है। जो आपके थ्रोम्बोप्लास्टिक एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम कोई हार्ट की डिजीज हुई है तो हृदय रोगों में खून के थक्के ब्लड क्लॉट को क्या कर देते हैं, घोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या है, यूरोकाइनेज, क्या है, यूरोकाइनेज आपका कैसा एंजाइम है, ये आपका थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम है।
फिर आता है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी यूज। एंटी इन्फ्लामेटरी यूज जैसे कि आपका सम एंजाइम रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग। कुछ एंजाइम होते हैं जो सूजन और दर्द को क्या करते हैं, कम करते हैं। ऐसे एंजाइम को हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपका ट्राइप्सिन है, ठीक है। फिर कैंसर थेरेपी, सर्टेन एंजाइम्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनका यूज हम लोग कैंसर की थेरेपी में भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या है, ल्यूकेमिया, ठीक है, जिसे कि हम लोग एल एस्परानेजिनेस कहते हैं। फिर आता है आपका एंजाइम इन वाउंड हीलिंग, ठीक है। एंजाइम हेल्प इन क्लीनिंग बाउंड एंड हीलिंग। एंजाइम क्या होते हैं, कुछ एंजाइम घाव की सफाई और भरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, घाव को भरने में मदद करते हैं। ऐसे एंजाइम को हम लोग एंजाइम इन बाउंड हीलिंग कहते हैं, जैसे कि आपका प्रोटालेक्टिन एंजाइम। ये क्या है, आपके एंजाइम के एग्जाम्पल है, ठीक है। थेराप्यूटिक्स यूज की बात कर ली, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस की, कि एंजाइम के क्या क्या फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला एंजाइम एज अ ड्रग। एंजाइम क्या है, एक प्रकार की ड्रग है, ठीक है। मेनी एंजाइम आर यूज डायरेक्टली एज मेडिसिन। बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जिनका यूज हम लोग डायरेक्ट मेडिसिन को बनाने में करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है एंजाइम्स इन डायग्नोसिस। एंजाइम आर यूज इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। एंजाइम रोगों की पहचान करने में क्या होता है, उपयोगी होता है। फिर है एंजाइम्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। एंजाइम का यूज हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी करते हैं, जैसे कि आपका एंजाइम्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनका यूज हम लोग एंटीबायोटिक और विटामिन को बनाने में किए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स इन ड्रग सिंथेसिस, ठीक है। एंजाइम आर यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ ड्रग विथ हाई स्पेसिफिसिटी, ठीक है। दवाओं के निर्माण में एंजाइम उच्च विशिष्टता के लिए क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। एंजाइम इन क्वालिटी कंट्रोल। जो आपके एंजाइम होते हैं वो दवा की शुद्धता और गुणवत्ता जांच में क्या होते हैं, एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो ये एंजाइम वाला जो आपका टॉपिक था वो क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।